नमस्कार, राम राम प्यारे विद्यार्थियों। श्री द्रोणाचार्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं काला सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास का विषय रहेगा मनोविज्ञान की विकास यात्रा। मनोविज्ञान की विकास यात्रा जो अपने चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है, और चैप्टर नंबर 1 में हम बात करेंगे आज चेतना के विज्ञान के समर्थकों की। किसकी बात करेंगे? चेतना के विज्ञान के समर्थकों की। आज की क्लास समर्थकों की कहानी वाली क्लास की बात, किसकी बात करेंगे? कहानी वाली क्लास की। किस समर्थकों को याद किस प्रकार से करें? तो सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान की विकास यात्रा की। किसकी बात करते हैं? मनोविज्ञान की विकास यात्रा। मनोविज्ञान की विकास यात्रा। मनोविज्ञान की विकास यात्रा के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 16वीं शताब्दी में किसका? आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। 17वीं शताब्दी में मन व मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विषय। और अब बात कर रहे हैं आज 19वीं शताब्दी। और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। अपनी पुस्तक के चैप्टर नंबर 1 की बात चल रही है। चैप्टर नंबर 1 में जो ट्रिक दी गई है चेतना के विज्ञान के समर्थकों की, उसी ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। और वो ट्रिक भी हम किसके आधार पर देखेंगे? कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक बार पढ़ने के पश्चात जीवन में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं हो। ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा व्यावहारिक ज्ञान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। ठीक है ना? 17वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान का खंडन कर दिया गया। 17वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान का खंडन कर दिया गया। ठीक है ना? जैसे ही खंडन किया गया, एक नए वाद का जन्म हुआ कि मनोविज्ञान आत्मा का नहीं, अब किसका अध्ययन करेगी? मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करेगी। ठीक है ना? कब की बात चल रही है? 17वीं शताब्दी की। अब बात करें कौन सी शताब्दी की? 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, या चेतना का अध्ययन करने वाला विषय माना गया, क्योंकि 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने खंडन कर दिया था कि मनोविज्ञान में मन क्या होता है, मन का स्वरूप क्या होता है, मस्तिष्क में मन की संरचना कहाँ पर है, मन का निवास स्थान कहाँ है। जब ये मनोवैज्ञानिक नहीं बता पाए तो एक नए वाद का जन्म हो गया, और वह नया वाद था चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। की अब मनोविज्ञान किसका अध्ययन करेगी? चेतना का अध्ययन करेगी। और इसमें मैं बता दूं 1879 सन की बात कर ले तो 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। अब कौन कौन से मनोवैज्ञानिक, यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है कि कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? चेतना का। अब बात करते हैं समर्थक। किसकी बात करते हैं? समर्थक। समर्थक में देखो वाइफ्स मांगे जेम्स वुंड से। इससे पहले मैं बता दूं आपको सभी प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो पुस्तक है द्रोणाचार्य शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें संपूर्ण विषय वस्तु सरल भाषा में प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ ही जो ट्रिकों का समावेश किया गया है कि जो चीज़ें याद नहीं होती उन चीज़ों को याद करने के लिए ट्रिक का सहारा लिया गया है, और उन ट्रिक्स के बारे में जानकारी हम इस क्लास के माध्यम से प्राप्त करेंगे, जिससे आपको एक बार पढ़ने के पश्चात जीवन भर वह ट्रिक क्या रहे? याद। वरना ट्रिकें तो बहुत सारी होती है, लेकिन वह ट्रिकें याद कैसे हो? तो वह याद करने के लिए संपूर्ण ट्रिकों को व्यावहारिक जीवन से जोड़ के हम आगे अध्ययन करेंगे, जिससे कि सीखने में क्या हो? सरलता हो। तो वाइफ्स मांगे जेम्स वुंड से ये अपनी ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। किसकी ट्रिक है? कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? चेतना का अध्ययन करती है। और इसके समर्थक कौन कौन से? मनोवैज्ञानिक। इससे पहले मैं थोड़ी सी व्यावहारिक जानकारी दे दूं। वर्तमान समय में शादियों का माहौल वापस स्टार्ट हो गया है, और शादियों के माहौल में प्राचीन यानी कि 20 साल 30 साल पहले की बात करें और वर्तमान की बात करें तो 20 साल पहले 10,000 में 20,000 में शादियां हो जाती थी, और आजकल शादियों का खर्चा 10 से 20 लाख हो गए। कितना हो गया? 10 से 20 लाख। अगर 20 लाख रुपए खर्च होते हैं ना,
20 लाख में 150 आधा खर्चा तो जेम्स एंड ज्वेलरी पे हो जाता है। किस पे हो जाता है? जेम्स एंड ज्वेलरी पे। और महिलाओं की सर्वाधिक रुचि होती है ज्वेलरी में, यानी कि उनको गहने बहुत पसंद है। अब कई लड़कियां कहेगी गुरुजी हमारे को गहने पसंद नहीं है। बेटा एक बार शादी हो जाने दे, शादी होने के बाद में पता चलता है कि आप जब शादी में जाते हो ना तो और शादी को थोड़ी देखते हो कौन सी महिला कितने जेवर पहन रखी है, कौन सी महिला सोने के पहन रखी है या रेडीमेड पहन रखी है, तो पूरा दिमाग इसी पे होता है। आप देखो शादी के दौरान अगर किसी लड़के की शादी हो रही है, शादी के दौरान अगर लड़के के ससुराल वाले उसकी मैडम को गहने बना के दे देते हैं तो बहुत बढ़िया, और गहने बना के नहीं देते हैं तो बनवाना किसको पड़ेगा? उसके हस्बैंड को बनवाना ही पड़ेगा। बनवाना पड़ेगा नहीं बनवाना पड़ेगा? अरे लेके आए तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस ही थोड़ी होती है, गाड़ी और लाडी को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम बात करें इसी प्रकार बेचारे वुंट की शादी हुई थी। किसकी शादी हुई थी? विलियम वुंट की शादी हुई थी। तो विलियम वुंट के ससुराल वाले क्या थे? थोड़े कंजूस थे। कंजूस थे तो उन्होंने विलियम वुंट की घरवाली के गहने बहुत कम बनवाए थे। और जैसे ही विलियम वुंट की घरवाली शादी करके वापस आई और विलियम वुंट की घरवाली के जब भाई की शादी थी तो उसने कहा देखो मियाँ जी मेरे भाई की शादी आ गई, अब तो मेरे को ये ज्वेलरी ये गहने बनवा के आपको देने ही पड़ेंगे, तब शादी में जाऊंगी, वरना मैं तो नहीं जाऊंगी। अब विलियम वुंट बेचारे क्या करे? अब बीवी को रखना है तो गहने बनवा के देना ही पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो देखो ध्यान रखना जब गहने के लिए कह रही है, क्या कौन कह रही है? वाइफ्स मांगे। किससे मांग रही है? जेम्स एंड ज्वेलरी किससे मांग रही है? वुंट से मांग रही है। अरे वुंट की घरवाली है तो वुंट से ही मांगेगी, आपसे और हमसे थोड़ी मांगने आएगी। सही है नहीं है? तो वाइफ्स मांगे जेम्स वुंट से, यानी कि वुंट की घरवाली क्या मांग रही है? वाइफ्स मांगे जेम्स वुंट से। तो वाइफ से तो देखो समर्थक की बात कर लेते हैं। वाइफ से तो वाइफ्स, यहां पर ये क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। जेम्स से विलियम सली। देखो वाइफ से तो क्या बन गया? वाइफ। जेम्स से क्या बन गया? विलियम जेम्स सली। वुंट से विलियम वुंट से क्या बन गया? विलियम वुंट। और वुंट का एक शिष्य था। अरे कभी गुरुजी को छोड़ के शिष्य जाते हैं क्या? नहीं जाते। जैसे गुरुजी कहते हैं उसी का समर्थन क्या करते हैं? उनके शिष्य भी करते हैं। तो विलियम वुंट का एक शिष्य था टिचनर। क्या नाम था? टिचनर। ये सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? चेतना का अध्ययन करती है। दोबारा देखो एक बार, 3 बार पढ़ना है मात्र, इस ट्रिक को 3 बार पढ़ना है। वाइफ्स मांगे जेम्स वुंट से, यानी कि वुंट की घरवाली, वाइफ्स का मतलब वुंट की घरवाली मांग रही है। क्या मांग रही है? जेम्स एंड ज्वेलरी। किससे मांग रही है? विलियम वुंट से मांग रही है। तो पढ़ो एक बार, वाइफ्स मांगे जेम्स वुंट से। वाइफ से तो वाइफ्स, जेम्स से विलियम जेम्स से जेम्स सली, वुंट से विलियम वुंट, और विलियम वुंट का शिष्य का क्या नाम था? टिचनर। ये सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? चेतना का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? चेतना का अध्ययन करती है। बात कब की चल रही है? 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए विलियम वुंट ही ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, थोड़ा सा मैं सामान्य जानकारी और दे देता हूं, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण भी किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। किसने किया था? विलियम वुंट ने। कहां पर किया था? जर्मनी देश में। कहां पर किया था? जर्मनी देश में। जर्मनी देश का एक शहर था लिप्जिंग शहर। क्या नाम था? लिप्जिंग शहर। और लिप्जिंग शहर में विश्वविद्यालय था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कौन सा था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। देखो विलियम वुंट कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो इन्होंने इसी विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। और वह कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहाँ पर था? जर्मनी देश के लिप्जिंग शहर में। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम पूछ लें आपको तो ध्यान रखना,
लिप्जिंग विश्वविद्यालय। क्या नाम था? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। अब ऐसा आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया? किसने किया था? विलियम वुंड ने। ठीक है ना। कहां पर किया था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। कहां पर किया था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। कौन से शहर में था? लिप्जिंग शहर में। देश कौन सा? जर्मनी। बात कब की चल रही है? 1879, 1879 ईस्वी। कब की बात चल रही है? 1879 ईस्वी में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया। जैसे ही इससे पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में 1879 से पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई प्रयोगशाला नहीं थी, तो 1879 से पहले मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन जैसे ही 1879 में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण हुआ तो मनोविज्ञान को क्या मिल गया? विज्ञान का दर्जा। क्या मिल गया? विज्ञान का दर्जा मिल गया। इसी कारण प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहते हैं? विलियम वुंड को ही कहते हैं। ठीक है ना। तो सामान्य सी जानकारी और प्राप्त हो गई हमारे को कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? और ऑप्शन में आ जाए आपके कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय और लिप्जिंग विश्वविद्यालय दोनों। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी आ जाए और लिप्जिंग विश्वविद्यालय दोनों आ जाए तो ऑप्शन में क्या करेंगे? ध्यान रखना, लिप्जिंग विश्वविद्यालय करना है, क्योंकि उस समय इसका नाम क्या था? लिप्जिंग विश्वविद्यालय था। तो ठीक है। तो मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया। कब से प्रारंभ हुआ? 1879 ईस्वी से। किससे? विलियम वुंड से प्रारंभ हुआ। किससे हुआ? विलियम वुंड से प्रारंभ हुआ। समय थोड़ा सा बीतता गया, मैं आगे की थोड़ी सी चर्चा बता देता हूं। समय आ जाता है 1890 ईस्वी का। कब का आ जाता है? 1890 ईस्वी का। 1890 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक फिर सामने आया। एक मनोवैज्ञानिक फिर सामने आया और उसका नाम था 1890 ईस्वी में, उसका नाम था सिगमंड फ्रायड। क्या नाम था? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड वह मनोवैज्ञानिक था जिसने चेतना की आलोचना की। चेतना की सर्वप्रथम आलोचना की। क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने देखा कि कोई आके कहता है मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करती है, कोई आके कहता है मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का अध्ययन करती है। तो अब आके कह रहे हैं साहब मनोविज्ञान किसका अध्ययन करेगी? चेतना का अध्ययन करेगी। तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया। आगे साहब विलियम वुंड के पास, और विलियम वुंड के पास आके कहते हैं बताओ चेतना कैसी होती है? बताओ चेतना कैसी होती है? चेतना दिखने में कैसी है? क्या पद्मावती के समान है या नहीं है? देखे तो सही, सुंदर है या नहीं है? ठीक है ना। कि दिखने में कैसी है? कहां पर रहती है? निवास स्थान कहां है? निवास स्थान कहां है? तो विलियम वुंड ने एक बार तो सोचा कि एक ही आंसर देके पिंड छुड़वा लो कि अब बार तो चेतना पियर गेड़ी है। कहां गेड़ी है? पियर गेड़ी है। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने फिर आंसर दिया, चल पियर जाके दे के आएंगे। आप कह रहे हो कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? चेतना का अध्ययन करते। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा बेटे ठीक है ना। विलियम वुंड ने सोचा बगैर बीवी के ही रहेंगे। तो उसने कहा साहब हमारे को पता नहीं कि चेतना दिखने में कैसी होती है। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा जब आपको पता नहीं कि चेतना दिखने में कैसी होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका निवास स्थान कहाँ है, तो हम कैसे मान ले मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? चेतना का अध्ययन करती है। और सिगमंड फ्रायड ने बहुत जबरदस्त वाली क्या की? आलोचना की। किसकी? चेतना की। कब की? 1890 ईस्वी में। और 1890 ईस्वी के बाद में आपको मालूम होना चाहिए 1905 तक कोई भी मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का नामकरण करने के लिए सामने नहीं आया, क्योंकि सबको दिख रहा था सिगमंड फ्रायड आ जाएगा। और सिगमंड फ्रायड आएगा, पूछेगा कि बताओ ये आप जो बता रहे हैं वो विषय वस्तु क्या है। ठीक है ना। तो 1905 तक इसी प्रकार चेतना की आलोचना की थी। 1905 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का नाम था विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। देखो विलियम मैकडूगल ने
फ्रायड के बाद में 1905 ईस्वी में चेतना की आलोचना की। किसकी आलोचना की? चेतना की आलोचना की। और इन्होंने कौन सी पुस्तक में आलोचना की? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा में, ठीक है ना, पृष्ठ संख्या 16 पर, पृष्ठ संख्या 16 पर क्या की? चेतना की आलोचना की। और इन्होंने कहा कि यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य ही है, यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि चेतना शब्द व्यवहार में आ गया, चेतना शब्द प्रचलन में आ गया। किसने आलोचना की? विलियम मैकडूगल ने। कब की थी? 1905 ईस्वी में। पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की अवधारणा। पृष्ठ संख्या 16 पर, पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना की आलोचना की, ठीक है ना। तो देखो इसी प्रकार 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय कहने का प्रयास किया। और इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान सजीव प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय हो सकता है। मनोविज्ञान सजीव प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय हो सकता है। इन्होंने, किसने? विलियम मैकडूगल ने सख्ता लगा दिया साहब लास्ट में। क्या लगा दिया? सख्ता। कि फ्रायड आ भी जाएगा ना तो बता दूंगा भाई साहब मैंने तो इतना ही कहा है कि हो सकता है, ये थोड़ी कहा कि होता ही है, ये नहीं कहा इन्होंने होता है। लास्ट में क्या लगा दिया? सख्ता लगा दिया। मतलब सेफ पोजीशन खेल गए, आउट भी नहीं हुए और बच भी गए, ठीक है ना। तो व्यवहार का विज्ञान कहने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में। तो देखो चेतना का विज्ञान तो 1879 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1890 ईस्वी में जाकर एंड हो गया, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने इसकी क्या कर दी? आलोचना कर दी। तो केवल चेतना का विज्ञान 11 वर्ष रहा। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कितने वर्ष रहा? 11 वर्ष रहा। और 1890 से 1905 तक के काल में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं हुई। तो मनोविज्ञान का शांत काल के नाम से जाना जाता है। कब से लेकर कब तक? 1890 से 1905 तक के काल को मनोविज्ञान का शांत काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं हुई, ठीक है ना। तो बताओ सबसे पहले यहाँ पर देखो, देखते हैं। मैंने बताया था कि विशेष उद्देश्य क्या था? कि चेतना के समर्थकों की ट्रिक के बारे में जानकारी लेना। यहाँ पर अगर मनोविज्ञान से संबंधित आपको और भी विषय वस्तु की जानकारी लेनी है तो श्री द्रोणाचार्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर कम से कम साइकोलॉजी के 60 वीडियो डल चुके हैं। कितने वीडियो डल चुके हैं? 60 वीडियो डल चुके हैं। और जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं संपूर्ण विषय वस्तु का वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, जिससे कि आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो कौन कौन थे समर्थक? वाइफ्समांगे जेम्स वुंडसे। वाइफ्समांगे जेम्स वुंडसे। वाइफ से तो वाइफ से जेम्स से विलियम जेम्स, जेम्स से जेम्स ली, वुंड से विलियम वुंड, और वुंड के शिष्य थे टिश्नर। ये सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? चेतना का अध्ययन करती है। जो कब तक रहा? 1890 तक रहा। कब तक रहा? 1890 तक रहा, ठीक है। सभी प्यारे मित्रों,